नमस्कार दोस्तों, मैं अमित ढूंढ अपने YouTube चैनल इतिहास अनफिल्टर्ड पर आपका स्वागत करता हूं। आज है 12 जनवरी और आज हम देखेंगे कि यह दिन भारतीय इतिहास में कैसे प्रमुख है, कैसे अपना विशेष स्थान रखता है। 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। तो आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता विशंबरनाथ दत्त कोलकाता हाईकोर्ट के एक सफल वकील थे, जब और इनकी माता भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक महिला थी। इनकी माता के जीवन पर बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ता है। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, नरेंद्रनाथ दत्त था, जिनकी प्रारंभिक शिक्षा सागर के एक संस्थान मेट्रोपॉलिटन संस्थान में होती है। मेट्रोपॉलिटन संस्थान में होती है और 1871 में ये वहां एडमिशन लेते हैं। इसके बाद ये इनकी जो हायर शिक्षा है वो स्कॉच चर्च कॉलेज, जहां ये सामाजिक विज्ञान, कला, साहित्य, संगीत और भारतीय धार्मिक ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत, वेदों आदि का अध्ययन करते हैं। और इसके बाद 1884 ईस्वी में ये कला में अपनी डिग्री, स्नातक की डिग्री लेते हैं, जहां पर ये अंग्रेजी तर्क और अंग्रेजी साहित्य को समझते हैं। उसके बाद 1881 ईस्वी में ये रामकृष्ण परमहंस से मिलते हैं, जिन्हें यह अपना गुरु मानते हैं। इनके मन में हमेशा एक सवाल चलता रहता था कि क्या आपने भगवान को देखा है, जिसका जवाब उन्हें रामकृष्ण परमहंस ने दिया कि हाँ, मैंने देखा है, वैसे ही जैसे तुम्हें देखा है। और उसके बाद स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु मान लेते हैं। 1886 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो जाती है, जो विवेकानंद जी को ज्ञान और आध्यात्मिक ध्यान से संबंधित शिक्षाएं देते थे। इसके बाद उनकी मृत्यु के बाद 1888 ईस्वी में विवेकानंद जी भगवा धारण करके ग्रह का त्याग कर देते हैं और समाज में धार्मिक प्रसार के लिए या हिंदू धर्म के प्रसार के लिए निकल पड़ते हैं। इस दौरान ये पूरे भारत उपमहाद्वीप में अपनी पैदल यात्राएं करते हैं, जहां पर यह प्रत्येक प्रकार के लोगों से मिलते हैं। वहां वे गरीबों से मिलते हैं और राजा महाराजाओं के महलों में भी जाते हैं और भारत का स्पष्ट आर्थिक और सामाजिक चरित्र देखते हैं। उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी महाराजा कुंवर अजितराज सिंह से खेतड़ी में मिलते हैं और कुंवर अजितराज सिंह ने ही नरेंद्रनाथ को अपना नाम बदलकर विवेकानंद रखने की सलाह दी थी और उनके सुझाव पर यह अपना नाम विवेकानंद रखते हैं। इसके बाद ही इन्हें स्वामी विवेकानंद कहा जाने लगा। और कुंवर अजितराज सिंह ने इन्हें विदेशों में भी अपने धर्म का प्रचार करने के लिए प्रेरित किया, जिससे वे इनके कुंवर अजितराज सिंह के ही खर्चे पर अनेक देशों की यात्राएं करते हैं। और उस दौरान ये जापान, चीन व कनाडा होते हुए अमेरिका पहुंचते हैं, जहां पर 11 सितंबर 1893 ईस्वी को पहला धार्मिक सम्मेलन
विश्व का पहला धार्मिक सम्मेलन होने वाला था, लेकिन वहां पर जाते जाते इनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं और ये अपना कई दिन भूख प्यास से और सड़कों पर जीवन बिताते हैं। उसके बाद इन्हें काफी अपमान भी सहना पड़ता है और उस धार्मिक सम्मेलन में एंट्री भी नहीं करने को मिलती, लेकिन एक अमेरिकी महिला प्रोफेसर एली की मदद से इन्हें एंट्री करने का मौका मिलता है और इन्हें सिर्फ 2 मिनट के लिए भाषण देने की परमिशन मिलती है। उसके बाद विवेकानंद जी स्टेज पर जाते हैं और अपने संबोधन से पहले एक वाक्य बोलते हैं जिसमें वे कहते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। इससे पूरे हॉल के लोग खड़े होकर विवेकानंद जी के लिए करीब 2 मिनट तक तालियां बजाते हैं और उसके बाद वे अपने भाषण में कहते हैं कि हिंदू धर्म सभी धर्मों के का मान भी करता है और सम्मान भी करता है और उनके जो सच है उसको मान्यता भी प्रदान करता है, जिसके बाद भारत को विश्व के श्रेष्ठ देशों में लाकर खड़ा कर देता है उनका यह एक भाषण। और इसके बाद वह 1893 से लेकर 1897 ईस्वी तक यूरोप के अन्य देशों में जैसे जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन अनेक देशों में यात्राएं करते हैं और उसके बाद 1896 ईस्वी में ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक वेदांत संस्थान के नाम से संस्था बनाते हैं और वहीं कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना करते हैं, जहां इनके अनेक शिष्य बनते हैं और ये योग और आध्यात्मिक ध्यान से संबंधित लोगों को शिक्षा का प्रसार देते हैं और उसी के साथ हिंदू धर्म की प्रचार प्रसार में भी मदद करते हैं। उसके बाद 1897 ईस्वी में विवेकानंद जी अमेरिका से वापस लौट आते हैं, जहां इनका भव्य स्वागत किया जाता है और वहां से आने के बाद ये 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं, जो कि इन्होंने यह मिशन अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की याद में बनाया था। उसके बाद इसी की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए 1898 ईस्वी में बेलूर मठ की भी स्थापना करते हैं, जो कि गरीबों या जरूरतमंदों को या फिर शिक्षा के प्रसार के लिए, हिंदू धर्म के प्रसार के लिए ये इसकी स्थापना करते हैं और अपना ज्ञान विज्ञान आगे बढ़ाते हैं, जिसका जो अब आज के समय में भी अपना कार्य कर रहा है। इसके बाद 4 जुलाई 1902 ईस्वी को बेलूर में ही विवेकानंद जी महासमाधि ले लेते हैं, जिनकी बेलूर मठ में गंगा नदी के किनारे ही चंदन की लकड़ियों से इनकी चिता को अंत्येष्टि दी जाती है। इन्होंने युवा को प्रेरित करने व भारत को विश्व पटल पर खड़ा करने का काम किया था। युवा को प्रेरित करने के लिए इन्होंने एक नारा दिया था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। इसके अतिरिक्त विश्व स्तर पर भी इन्होंने काफी वाहवाही लूटी थी, जिसमें अमेरिका के एक अखबार द न्यूयॉर्क हेरोल्ड ने कहा था कि जिस देश में स्वामी विवेकानंद जैसे ज्ञानी रहते हैं, वहां पर सुधार के लिए पश्चिम से लोगों को भेजना एक मूर्खतापूर्ण कार्य है। इसका प्रभाव सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी को भी काफी प्रेरित करता है। इसके अतिरिक्त आज 12 जनवरी को सूर्य सिंह का बलिदान दिवस भी है, जिसके बारे में हम फिर कभी किसी वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।